हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नालंदा ऑक्सी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th को पढ़ेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, और हिंदी में इसको हम बहुपद कहते हैं। एक्सरसाइज 2.1 को करने से पहले हम पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के आधार पर, जिसमें पहला पॉइंट होगा आपका मोनोमियल्स, एक पदीय बहुपद। नंबर 2 बाइनोमियल्स, द्विपदीय बहुपद। नंबर 3 ट्राइनोमियल्स, त्रिपदीय बहुपद। और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ पावर, एक्सपोनेंट, जिसमें होगा पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स, रेखीय बहुपद। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द्विघात बहुपद। और तीसरा रहेगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, मतलब त्रिघातीय बहुपद। तो आज हम इन पॉलिनोमियल्स को पहले समझेंगे और इसके साथ साथ हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री को भी समझेंगे, यानी कि बहुपद की घात ये क्या होती है, कैसे इसको करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको भी समझेंगे। तो आइए इनको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। बहुपद को हमने यहां पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि बहुपद को क्लासिफाई कर दिया है, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें पहला पार्ट होगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि पदों के आधार पर, टर्म के आधार पर। तो हमें यह देखना है कि किस किस पॉलिनोमियल्स में कितने कितने टर्म होते हैं। एक टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, दो टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं, और तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो पहला होगा आपका मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, इसको हिंदी में एक पदीय कहते हैं। तो इसके एग्जांपल आप देख रहे हैं, x, y, a, b, 1, 2, 3, 4 या माइनस में कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। तो ये आपके मोनोमियल्स हैं, मतलब एक पदीय बहुपद हैं, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स हैं। दूसरा है आपका बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, इसको हम हिंदी में द्विपदीय बहुपद कहते हैं। और इस बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे a + bx या 2x + 3, या फिर इसके अलावा x + y, a - b या a + b एंड सो ऑन। तो इसमें आपको दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं, मतलब बाइनोमियल्स में दो टर्म्स होती हैं, इसलिए इसको हम बाइनोमियल्स कहते हैं। देखिएगा आप यहां पर, ये प्लस जो है दो टर्म को प्लस कर रहा है। एक टर्म आपकी a है, दूसरी टर्म आपकी bx है। इन दोनों टर्म को प्लस से ऐड किया गया है, दो टर्म है। यहां पर भी आपकी दो टर्म है x और 2, यहां पर भी आपकी दो टर्म है x और y, और यहां पर भी a एंड b दो अलग अलग टर्म हैं। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म वाले पॉलिनोमियल्स को हम बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं। नंबर 3 में आप देखेंगे ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म्स होते हैं, इसको हम हिंदी में त्रिपदीय बहुपद कहते हैं, यानी कि जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे आप, जैसे ax हो गया, ax, दूसरा by और तीसरा c, एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल आप ले सकते हैं 2x + 3y और 4। आप प्लस की जगह माइनस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको तीन टर्म लेने पड़ेंगे ट्राइनोमियल्स में, त्रिपदीय बहुपद में। ओके, तो ये आपका ट्राइनोमियल्स हो गया। तो हमने पढ़े हैं अभी तक मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और तीसरा ट्राइनोमियल्स। ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी की, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, एक्सपोनेंट, या फिर इसको हिंदी में घात कहते हैं। तो पहला पॉइंट देख रहे हैं आप, ये है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स मतलब जिस पॉलिनोमियल्स में एक पावर होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर एक होगी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। यहां पर वेरिएबल्स हैं आपके x, y
और c कांस्टेंट है, मतलब वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन इसको हमने ऐसे शो किया है एग्जांपल के फॉर्म में। आप इसका दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें आपकी वेरिएबल वैल्यू है x और बाकी 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। आप इसमें देखेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम जितनी पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा या घात होगी वो हमेशा 1 रहेगी लीनियर पॉलिनोमियल्स में। x की घात 1 होगी या y की घात 1 होगी, तो इस पॉलिनोमियल्स में जिस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी वही उसकी घात कहलाती है, मतलब डिग्री कहलाती है। घात को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। नंबर 2, यह है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें पावर 2 होती है मैक्सिमम। तो इसका एग्जांपल आप देखेंगे ax² + bx + c। तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। इसके अलावा कोई और पावर इसके अंदर नहीं है। जो पावर है वो 1 है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है। इस वाले एग्जांपल में मैक्सिमम पावर 2 है और इस वाले एग्जांपल में भी मैक्सिमम पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम पावर ओनली 2 होती है और लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 होती है। क्लियर? नेक्स्ट, यह है आपका थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि इसमें मैक्सिमम पावर आपकी 3 होगी, इसलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहा गया है। तो यहां पर जो मैक्सिमम पावर है वही आपकी डिग्री भी है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम पावर 3 होती है, अधिकतम घात 3 होती है और ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 2x³। यहां पर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपकी मैक्सिमम पावर 3 है और ये इसका एग्जांपल तीसरा, यहां पर भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर 3 है। इनको हम मैक्सिमम घात भी बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में घात अधिकतम 3 होती है। क्लियर? और इसको हिंदी में हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो ये थे हमारे पॉलिनोमियल्स जिनको हमने 2 टाइप में क्लासिफाई किया हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी पढ़ लेते हैं जो हमारे चैप्टर में यूज होने वाले हैं, जिनसे हमारे क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। तो जिसमें पहला है कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट को कुछ स्टूडेंट्स जो है नहीं समझते हैं, यानी कि हिंदी में इसको गुणांक कहते हैं कि आखिरकार गुणांक कैसे निकालते हैं। तो आप कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे आपने ये वाली इक्वेशन ले ली। इस वाली इक्वेशन को आप देखिएगा जरा। इस वाली इक्वेशन में हमें गुणांक निकालना है। तो गुणांक हमेशा वेरिएबल मतलब चर की गुणा में लिखने वाले अंक को कहते हैं। तो यहां पर वेरिएबल कौन सा है आपका? यहां पर वेरिएबल है x³ मतलब x। तो x³ की गुणा में क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। वेरिएबल का जो मल्टीपल होगा वही आपका कोफिशिएंट होगा, वही आपका गुणांक होगा। तो यहां पर आप चेक करेंगे कि x³ का जो कोफिशिएंट है वो 2 है और x का कोफिशिएंट जो है वो 7 है। ठीक है? और यहां पर तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट है और 1 को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है? कांस्टेंट। इस वाली इक्वेशन में देखेंगे आप x³ का कोफिशिएंट 3 है। x³ का कोफिशिएंट 3 है, मतलब x की पावर 3, x की घात 3 का गुणांक 3 है। ठीक है? तो हमारा ये वाला टर्म क्लियर हो गया। यहां से भी आप चेक करेंगे, यहां पर x की कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि x की मल्टीपल में कुछ है नहीं, उसकी गुणा में कुछ है नहीं, तो आप उसे 1 ले लेंगे। जिसकी गुणा में या जिसकी मल्टीप्लाई में आपको कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दिखाई देती है तो आप उसे 1 मानेंगे। जैसे x-2 में x का कोफिशिएंट 1 होगा, x का कोफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू शो नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इसके बाद यहां y की कोफिशिएंट होगा 3, क्योंकि y की मल्टीपल में 3 डिजिट आ रहे हैं, यानी कि 3 नंबर आ रहा है, तो वो उसका कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा। नेक्स्ट हमें समझना है जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी कि वो पॉलिनोमियल्स जिसमें कोई भी जीरो के अलावा कोई भी और नंबर नहीं आता है, मतलब जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जीरो ही आपका जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाता है, इसको हिंदी में शून्य बहुपद कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। वे पॉलिनोमियल्स जिसमें वेरिएबल नहीं होता है,
मतलब वो पॉलिनोमियल्स जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 -4 -5 -10 11 एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर आप कितने भी लिख लो, ये सारे आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होंगे। और ये पॉलिनोमियल ही हैं, इनको भी पॉलिनोमियल्स कहते हैं, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वही आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाता है, मतलब नियत बहुपद या फिर स्थिर बहुपद, इसको हिंदी में कहते हैं। नंबर 4 है डिग्री यानी कि घात। किसी भी पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम जितनी पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे आप इस वाले एग्जांपल में देख लो, इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो यही इसकी डिग्री है। इस वाले एग्जांपल में आ जाओ, तो इस एग्जांपल में मैक्सिमम पावर यानी कि घात 3 है, तो ये इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अब अगर यहां पर आप चेक करोगे तो यहां पर तो कोई मैक्सिमम पावर आपको शो ही नहीं हो रही। तो अगर आपने पावर दिखानी है, वेरिएबल की पावर, तो आप इस नंबर में ऐसे दिखा सकते हैं। सपोज करें आपको 1 दे दिया, अब वो आपसे इसकी पावर पूछ रहा है यानी कि डिग्री पूछ रहा है, तो इसकी डिग्री नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई में आप x की पावर 0 लिख दो, क्योंकि x की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 ही आएगा। मतलब इसमें x की पावर 0 लगाने पर 1 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 यहां पर भी 1 ही है और यहां पर भी 1 ही है, लेकिन हमने केवल इसकी फॉर्म बदल दी है x की पावर की फॉर्म में। तो हम केवल इसको दिखाने के लिए कि यहां पर x की पावर 0 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। जिसकी आपको डिग्री ना दिखाई दे, जिसकी वेरिएबल की पावर ना दिखाई दे, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, जैसे ये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो उनकी मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम डिग्री 0 ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब हमें, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताई है, ये नॉन जीरो कांस्टेंट ही तो है, मतलब ये जीरो नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसलिए इनको नॉन जीरो कांस्टेंट कहा जाता है। मतलब अशून्य नियत बहुपद, अशून्य यानी कि जो शून्य ना हो, नियत बहुपद हो, तो ये कांस्टेंट है, नियत है, इनको हम नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और इनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री कहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये था पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो थोड़ा बेसिक था। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इन जो नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 5, इन 5 में से हमें यह बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है, और उसके साथ हमें अपना आंसर भी जो है बताना है, यानी कि उसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के। तो इसमें फर्स्ट पार्ट को हम समझेंगे, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, यहां पर 4x² है -3x + 7, तो इसमें केवल एक ही वेरिएबल है और वो है x, चाहे x² में x है, चाहे वो 3 में 3x में x है, तो ये केवल एक ही वेरिएबल है। तो इसके लिए आप लिख देंगे कि नंबर 1 3 4x² -3x + 7 इज इन वन वेरिएबल। तो ये जो है केवल वन वेरिएबल के अंदर एक पॉलिनोमियल्स है, बस इसका आप ये जवाब लिखेंगे। नंबर 2 का आप देख रहे हैं, नंबर 2 में लिखा है y² + √2। नंबर 2 y² + √2, यहां पर भी इस वाले क्वेश्चन में वेरिएबल ओनली 1 है और वो है y²। ठीक है, तो इसको भी आप लिख देंगे कि दिस पॉलिनोमियल, यहां पर लिख देंगे कि दिस पॉलिनोमियल इज ऑफ वन वेरिएबल। यही लैंग्वेज आप ऊपर वाले के लिए भी लिख सकते हैं। नंबर 3 पे आप देख रहे हैं 3 √t
प्लस टी अंडर रूट 2। ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर 3 का है इसको आप लिख देंगे कि दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स। यहां पर लिखेंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स, और जो हिंदी वाले हैं उसको हिंदी में लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है। इसकी वजह यह है, आप इसमें देखेंगे फोर्थ वाला क्वेश्चन जो फोर्थ है वो भी यही है। मैं दोनों को एक साथ बताने वाला हूं, y प्लस 2 अपॉन y। तो ये भी आपका दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसका रीजन ये है, इन दोनों के सामने आप लिखेंगे बिकॉज वेरिएबल, दोनों के लिए लिखेंगे कि बिकॉज वेरिएबल्स, जो वेरिएबल है हैज नॉट होल नंबर इन एक्सपोनेंट या पावर, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों क्वेश्चंस में जो वेरिएबल है उनकी पावर या एक्सपोनेंट एक होल नंबर नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हिंदी में इसको लिखेंगे क्योंकि चर की एक्सपोनेंट या घात, चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी लैंग्वेज आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इजी है, दिया है आपको x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। इसमें इसको लिखेंगे आप दिस इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल यह है। अब इसको हिंदी में लिखेंगे कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। उसकी वजह क्या है कि यहां पर जो वेरिएबल हैं, जो चर हैं, वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका x, दूसरा है y और तीसरा है t। और हमसे पूछा था कि वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स कौन से हैं, वही बताने हैं, और जो नहीं है वो भी बताने हैं, लेकिन अपने स्टेटमेंट के साथ में, रीजन के साथ में। तो हमने इनके रीजन दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग। नीचे जो 4 पार्ट दिए हुए हैं, इन 4 पार्ट में हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। जो हिंदी वाले हैं वो ध्यान से सुनते रहें, मैं इंग्लिश को हिंदी में वर्जन करके समझा रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर का यानी कि आपको जो है गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है। तो आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो यहां पर लिखेंगे हिंदी इसमें लैंग्वेज में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर एक्स स्क्वायर यानी कि इस पूरे एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा। 1 माना जाएगा नहीं, 1 होता ही है, तो आप 1 लिखेंगे। और हिंदी में इसको लिखेंगे x की पावर 2 का गुणांक इज इक्वल टू 1। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 को करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। इसका आंसर लिखेंगे आप कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आंसर में आ जाएगा -1। अब ध्यान देंगे आप कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट में भी कोई नहीं है, तो वहां पर 1 लिखेंगे आंसर में, लेकिन साइन क्या है माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। यहां पर साइन क्या था प्लस का, तो यहां पर प्लस का 1 आ गया था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हमने फाइंड कर लिए हैं, आंसर में लिख देंगे आप -1। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे आप। थर्ड में दिया हुआ है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, एक्स का नहीं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट यानी कि मल्टीपल कौन सा है, पाई बाय 2 है। ना तो आप पाई लिखेंगे अलग से, ना 2 लिखेंगे अलग से, एक साथ लिखेंगे पाई बाय 2। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जिससे हो रही है वही लिखेंगे पाई बाय 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है √2x - 1। अब इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप इसका आंसर 0 लिखेंगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहता है कि हमें एक एग्जांपल दीजिए उस पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और जिसकी डिग्री 100 हो। 35 के लिए जो हमें एग्जांपल देना है वो बाइनोमियल्स का देना है, मतलब द्विपदीय बहुपद का एग्जांपल देना है और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल हमें देना है मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए, मतलब एक पदीय बहुपद की डिग्री 100 होनी चाहिए, ऐसा एग्जांपल देना है। तो आइए एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जांपल, और हमें देना है बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स। तो एग्जांपल देंगे इसका हम एग्जांपल, तो एग्जांपल में लिखेंगे पावर कितनी होनी चाहिए 35। तो आप यहां पे x प्लस y और वो पावर हमसे मांग रहा है 35। तो आप इन दोनों में से किसी की भी पावर 35 कर सकते हैं, बस यही एक एग्जांपल है। और दूसरा भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि 2 प्लस x की पावर 35। तो ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल में 2 टर्म्स आती हैं, तो यहां पर आपको 2 टर्म्स ही लिखी गई हैं, x और y अलग अलग हैं, 2 और x ये दोनों अलग अलग हैं। तो बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स आती है, जैसे पिछला बताया था आपको, पीछे की स्लाइड में बताया था। नेक्स्ट है आपको मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स को लिखेंगे हम यहां पे नंबर 2 में, मोनोमियल्स यानी कि एक पदीय बहुपद। इसके लिए एग्जांपल देंगे हम जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100। तो आप ज्यादा परेशान ना हो और इजीली आप लिख सकते हैं x की पावर 100। ये नहीं लिखना चाहते तो ये लिख लो 2 की पावर 100। ये भी नहीं लिखना चाहते तो 1 की पावर 100, और ये भी नहीं लिखना चाहते तो 100 की पावर 100। तो ये सब मोनोमियल तो है, एक पद ही तो है, इसमें कहीं प्लस माइनस नहीं है। प्लस माइनस वहां होता है जब जोड़ना या घटाना होता है, तो यानी कि कम से कम 2 नंबर को तो जोड़ा या घटाया जाता है, एक नंबर को क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, तो ये मोनोमियल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे वो पूछता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो जो नीचे आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनकी डिग्री लिखें। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, और इसकी हमें लिखनी है डिग्री। तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम जो पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो आप लिखेंगे यहां पर कि डिग्री इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर। हिंदी में लिखेंगे कि घात इज इक्वल टू अधिकतम घात। डिग्री ऐसे लिख लो आप इसको, और इसका आंसर आ जाएगा कि डिग्री इज इक्वल टू यहां पर 3। तो मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो वही इसका आंसर होगा। तो आप लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछता है कि 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो जाएगी, तो यहां पर लिखेंगे आप डिग्री, आंसर में डिग्री
इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पर पावर मैक्सिमम कितनी है 2 और पावर y की पावर माइनस प्लस के 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 5t माइनस अंडर रूट 7 दिया हुआ है। तो यहां पर डिग्री आप लिखेंगे इसकी 1, क्योंकि यहां पर t की पावर कुछ नहीं है, और जब t की पावर कुछ नहीं है हमें वेरिएबल की डिग्री देखनी होती है। तो ये वेरिएबल कौन सा है t, तो यहां पर t की पावर कुछ नहीं है तो वहां पर 1 होगा, तो आप लिख देंगे 1, आंसर में 1 आंसर। उसके बाद फोर्थ आपको नंबर दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन में, तो आंसर है 3, क्या नाम है, पॉलिनोमियल दे रखा है आपको 3, तो अब इसकी डिग्री बताएंगे, आप लिखेंगे आंसर में डिग्री, इसकी डिग्री होगी 0, क्योंकि यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल आप लोग लगाना चाहते हैं तो 3 इंटू एक्स की पावर 0 ऐसे करके लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x की पावर 0, तो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है 0, तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो नीचे जितने भी 7 के 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 पार्ट्स दिए गए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। और ये पार्ट लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए थे। तो आइए इनमें से क्लासिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो जो हमारे लीनियर हैं उनको हम यहां पर लिख देंगे लीनियर पॉलिनोमियल, और जो क्वाड्रेटिक हैं उनको हम यहां पर लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, एंड तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आइए आप इसमें से चेक करते हैं कौन कौन से हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम पावर 1 रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। तो आप देखेंगे यहां पर मैक्सिमम पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। तो फर्स्ट वाला यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कौन सा आ रहा है, फर्स्ट वाला आ रहा है। मैं यहां पर रोमन नंबर लिख रहा हूं, लेकिन आप यहां पर पॉलिनोमियल ही लिखेंगे x² + x। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है वो ये रहा, यानी कि थर्ड। तो थर्ड को भी आप इस कैटेगरी में रख देंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट सिक्स्थ भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, बस इसके अलावा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इनमें कोई नहीं है। अब आते हैं नंबर सेकंड पे। सेकंड में मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आप यहां पे लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में सेकंड पार्ट। उसके बाद 7th पार्ट में लिखा हुआ है 7x की क्यूब, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, यहां पर भी आप 7th लिख देंगे। उसके बाद और इनके अलावा, दोनों के अलावा कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। जो बचे 1 + x और t, यानी कि 4th एंड 5th, ये आपके लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। 4th एंड 5th इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1, t की पावर 1, तो इसीलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल होंगे। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 हो गई कंप्लीट, और अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास 2.2 में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।